कौन है? मिशन 2026 मोस्ट VVI, ठीक है क्वेश्चन। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें है आज के क्लास में। अरे हल्ला थोड़ा शांत रखो न। चलो देखो, कह रहा है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रयास करना है कि इसे याद ही रखे तो अच्छा रहे, तुम्हारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब के लिए बढ़िया रहेगा, है ना, समझी ना। अब देखना है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं अगर काल्पनिक प्रतिबिंब रहे तो वजह पर है ना मुँह न ऐठ लेना, हो सर जी नहीं पढ़े लेकिन, है ना। तो आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर करें। अब देखना, आभासी प्रतिबिंब ये साइड है और वास्तविक प्रतिबिंब ये साइड, इस तरह से करके लिखना है तो नंबर तुमको सेटिंग मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें 5 गो लिखा है तो तुम लोग अगर 3 गो भी लिख दोगी ना तो 2 नंबर का रहता है, तो उसमें 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन हम 5 गो इसलिए लिखा दिए ताकि 5 गो में क्या रहे, 3 गो याद रह सके। यही ना बोल रहा था अभी तू भेखला नहीं है, कहाँ बैठल है, सही से बैठो न। चलो यार देखो इधर, तो कह रहा है पहला में आभासी प्रतिबिंब में, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में कह रहा है इसे टूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखो, इसे टूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। टूटी रेखा का मतलब समझ रही है? टूटी रेखा किसको बोलते हैं? टूटी रेखा देखो इस तरह से रेखा को बोलते हैं, है ना, देखा है ना, इस तरह से रेखा को क्या कहते हैं? टूटी रेखा। अब देखो, एक कुछ दूरा टनाया फिर हटल है, कुछ दूरा, तो इसको क्या बोलते हैं? टूटी रेखा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, टूटी रेखा। तो इसे आभासी प्रतिबिंब में पहला है, इसे टूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। और इधर एकदम ठीक उसका उल्टा लिख देना, इसे सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, एकदम सीधा। ये टूटी रेखा है और ये इसको बोलते हैं सीधी रेखा, ठीक है। एक लाइन खींच दें वो रेखा हो गया, ठीक है। और इस तरह से लिखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं? टूटी रेखा। अब टूटी रेखा का मतलब बहुत सा समझ गए, रेखा कैसे टूटेगी, है ना, ऐसा लग रहा है ना पुनपुन। हाँ, टूटी रेखा कैसा होता है, चलो देखना है। तो केवल अवतल दर्पण में, अब ऐसा देखना है। दूसरा में है कि अवतल एवं उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों में बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों में है ना बनता है, ठीक है, बनाता है। यानी कि कौन चीज? आभासी प्रतिबिंब दोनों दर्पण बनाता है। वो कौनों दर्पण रहे, कौन सा, अवतल रहे चाहे उत्तल रहे, उसमें आभासी प्रतिबिंब दोनों में बनेंगे। अब यह दूसरा है, केवल अवतल दर्पण में बनता। अब देखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस में बनता है? केवल अवतल दर्पण में बनता वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब दूसरा देखना है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये पर्दे के पीछे कहाँ बनता है? पर्दे के, हाँ, गाना सुना है? नहीं सुना है, चलो नहीं सुना है तो नहीं बताना है। अवतल दर्पण में बता रहे हैं इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये जब भी बनता है तो पर्दे के पीछे। अब तुम देखना है, तुम लोग सीधा सीधा हीरो के नाम जानते हो ना, जो मूवी बनाता है हीरो का नाम जानती हो, लेकिन जानती है ना वो उसको हीरो बनाने का रोल जो होता है, जो पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे, कैमरा के पीछे रहते हैं, वही उसका माइंड होता है। जैसे लेखक होता है, राइटर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर, यही सब मिला, यही सब होता है उसका मेन काम करने वाला। लेकिन नाम किसका होता है? हीरो का। वही काम यहाँ है कि पर्दे के पीछे क्या नहीं किया जा सकता है, इसको एकदम, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर नहीं ला सकता, इसको पर्दे के पीछे। यानी कि एक अनुभव लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये फोटो वोटो बनता होगा, ठीक है। काल्पनिक का मतलब यही होता है। अब देखना है, इससे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर हम उतार सकते हैं। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, चौथा में कह रहा है या वस्तु की अपेक्षा सीधा होती है, या वस्तु की अपेक्षा कैसा होती है? सीधा, एकदम टेढ़ कुंवर ना है, सीधा। कैसा? सीधा होता है। दूसरा, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। देखो, ये सीधा होता है, ये उल्टा होता है। ये हमेशा जब भी बनेगा कैसा बनेगा? हाँ, इसकी परछाई कैसा बनेगा? देखता है एनिमम खड़ा होगी ना तो लेफ्ट राइट इधर लगेगा, उल्टा से देखेगा लगेगा, इधर से देखोगी ना कोई खा रहा लगेगा चटरी हाथ से खा रहा है, लगता है ना ऐसा। यानी लेफ्ट राइट की कम्बिनेशन जो है इसको कौन सी हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एकदम जो कहता हूँ सीधा खड़ा है तो सीधे दिखाई देगा, है ना, जैसे खड़ा है
वैसी दिखाई देगा, और इसमें उल्टा दिखाई पड़ेगा। क्या पड़ेगा? उल्टा, हाँ उल्टा दिखाई। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होती है। अब देखना यह दर्पण के पीछे बनता है ना। इसका फोटो जो हमेशा किधर बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे हम देखते हैं फोटो कैसा बनता है? नहीं बनता, लेकिन एक क्या बोलते हैं, काल्पनिक करते हैं, एक एहसास करते हैं कि यहाँ पर बना होगा, इसीलिए तो इसको काल्पनिक बोला गया है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। और यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है। आगे पीछे समझ गई? समझे? है ना, यह दर्पण के आगे बनता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? किसी को दिक्कत? समझ में आया रे? हाँ। अब देखो इस तरह से समझेगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो रूप क्वेश्चन कर रहा है, पहला ही है ना क्वेश्चन अंतर था, दूसरा भी क्या है? अंतर ही है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसको अच्छे तरह से समझना है। देखो कह रहा कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखे, और उधर क्या पहले क्या बताए थे? आभासी और वास्तविक। ठीक है। और इसमें कह रहा कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर बताएं। तो देखना है, सबसे पहले लिखना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। अब देखना इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब क्या होता है? आभासी का मतलब अभी क्या बताए थे, है ना, जिसको हम काल्पनिक अभी बताए थे, है ना, बताए थे ना काल्पनिक। ठीक है। हाँ, तो इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और इसमें देखना, इसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों है ना, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। देखो कह रहा है यह वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ए लड़का इधर देखो ना, कह रहा है कि यह वस्तु की अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। बताए ना, ये वस्तु की अपेक्षा, जैसा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब वैसा उतार देगा सामने में। कौन? हाँ, पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में वस्तु के कैसा अपेक्षा है ना, किस तरह से उसमें फिगर बनता है, तो जैसा वस्तु रहेगा उसी तरह से इसका फिगर बन जाएगा, है ना। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। देखो आज इसमें क्या है, यह वस्तु की अपेक्षा सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या बनता है? सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं। अब देखना कह रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी धनात्मक होती है। कह रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। धनात्मक का मतलब समझती हो? प्लस नहीं, हाँ, धनात्मक का मतलब प्लस होता है। देखो क्या होता है? प्लस चार्ज। ठीक है। धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो इसमें जो होगा, यह क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है या ऋणात्मक? तो धनात्मक होता है। धन मतलब हाँ प्लस। अब देखना कह रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब माइनस। क्या होता है? इधर क्या होता है? प्लस। माइनस प्लस मिलाएगा की बनेगा सर? माइनस प्लस रहेगा, दोनों मिलाएगा की बनेगा? माइनस। हाँ देखो, अब वहाँ अब गणित में जाओगे ना तो माइनस गुना प्लस करोगे तो माइनस होगा। ठीक है। तो वहाँ इस हाँ, तो यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ प्लस से रहेगा, माइनस से रहेगा। जो माइनस में वो माइनस में, जो प्लस में है प्लस में। चलो आगे देखना है। इसमें धसा सतह पॉलिश किया जाता है। देखो अब उत्तल दर्पण का जो साइड धसा होता है ना, धसा है ना, अब जैसे कि मान लेते हैं, अब ऐसे है ना, ये देखो धसा है ना, ये धसा जो होता है, तो ये धसा जो है कौन सी किया रहता है? पॉलिश। कौन सी किया होगा? चांदी, जानती है ना, चांदी की परत से पॉलिश किया जाता है। अच्छा हाँ, सिल्वर ब्लाइंड जो होता है। अब देखना उसमें क्या होता है, तुम देखना कौन सी देखिए, आईना देखियो, आईना के पीछे देखना कुछ रहेगा एकदम, है ना, लेप लगा हुआ रहता है, पॉलिश लगा होता है। ठीक है। अगर वो नहीं रहेगा, ठीक है, वो नहीं रहेगा तो फिगर जो है हमको दिखता है, नहीं दिखेगा, फिर मेरा फिगर कौन सी होगा? आर पार हो जाता है ना। तो इसीलिए उसको पॉलिश लगा दिया जाता है। ठीक है। अब देखना इसमें उभरा सतह पॉलिश किया जाता है, और इसमें जो होता है उभरा हुआ सतह क्या होगा? पॉलिश किया जाएगा। इसमें धसा हुआ सतह को पॉलिश करना है, इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम की नहीं प्रॉब्लम? हाँ नो।
अब देखो हम लोग बच्चा में पढ़े हैं नो, नो मतलब नो नमा बगुलवा टेढ़ा, पढ़ी है ना, वो नो के बात हो रहा है, एक नुआ बगुलवा टेढ़ा। चलो ध्यान से देखो इधर, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है पार्श्विक, ठीक है, विस्थापन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछने योग्य है और पूछा गया भी है, ठीक है। तो इसको यानी कि जिसमें ये इस बेच का या क्वेश्चन में जितने बताने जा रहे हैं वो सब कौन सी रहेगा, VVI सब रहेगा। क्या रहेगा, VVI। इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, समझिए अमृता, हाँ ठीक नहीं, ठीक है। अब देखना है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण कहने का मतलब है कि जब वो किसी शीशा, जो कह रहा है ना कांच की सिल्ली यानी किसी शीशा है उसमें आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब आने वाला किरण, ठीक है। जब प्रकाश की क्या करा अपवर्तन में आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण और निर्गत कर किरण यानी कि निर्गत यानी जाने वाली निकलने वाली किरण, यानी कि उसमें आने वाली किरण और फिर उससे निकलने वाली किरण, निर्गत किरण को निकलने वाली किरण कह रहा है और आपतित किरण को आने वाली किरण कह रहा है। क्या कह रहा है, आने वाली किरण और जाने वाली किरण, ठीक है। क्या करना चाहिए, आने वाली को कौन सी बोला, मरना चाहिए, अरे भगत जैसा बात कर रही है। अब देखना किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कह रहा है कि अगर कोई किरण आया, ठीक है, और उसमें आकर निकल गया, ठीक है, तो आने वाली किरण को कह रहा है किरण के बीच के लंबवत यानी आने वाली किरण और जाने वाली किरण बीच के जो दूरी लंबाई होता है ना, दूरी बीच के दूरी, उसी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तुम लोग को फिगर के जो ये था आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, यानी कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच के दूरी जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है। चलो आप देखना है चौथा में कह रहा है कि एक समतल दर्पण है ना, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है ना। एक समतल दर्पण, समतल दर्पण का मतलब ना तो उत्तल ना तो अवतल, समतल, ठीक है। तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है ना। कह रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार अब वस्तु के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब जो वस्तु है किसी है ना, समतल दर्पण में कोई वस्तु है खड़ा है और उसका अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो दोनों का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर। अगर हम 5 फुट 7 इंच के हैं, अगर हमारे सामने समतल दर्पण रख दिया जाए तो उसमें अगर प्रतिबिंब देखेंगे तो 5 फुट 7 इंच का ही दिखाई पड़ेगा, उसमें इधर उधर नहीं होगा। यही कारण है कि आवर्धन क्या हो जाता है, इसका अर्थ यही है, बराबर है और प्रतिबिंब सीधा आभासी होता है। और प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा और आभासी। आभासी का मतलब अब हमको लगता है तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं है ना। तो VVI क्वेश्चन में से एक VVI क्वेश्चन ये भी है। चलो आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। मिटाओ रे बाबू, चलो ध्यान से समझो इधर। अब कह रहा है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के तीन उपयोगों को लिखें, ठीक है। कह रहा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कितने उपयोग को लिखने के लिए बोल रहा है, 3 कह रहा है, ठीक है। 3 इसलिए कह रहा है क्योंकि ये कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के, 2 नंबर के। 2 भी लिख सकती हो, 2 को भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 लिख दो तो अच्छा रहे, है ना। अब देखना है 3 उपयोगों को लिखें। उत्तल दर्पण में सबसे पहला है वाहनों में साइड मिरर के रूप में, है ना। कल भी बोल रहे थे वाहनों का मतलब सिस्टर नहीं समझना है, ठीक है। वाहनों का मतलब गाड़ी घोड़ा की बात कर रहा है, घोड़ा नहीं गाड़ी, घोड़ा में नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो वाहनों में साइड मिरर के रूप में, ठीक है, साइड मिरर के रूप में इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है आसानी से पीछे से गाड़ी को देख सके। वहाँ पे कौन सा दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। दूसरा है दुकानों या बैंकों में, ये दुकानों और बैंकों में इसलिए लगाया जाता है ताकि सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ये सब किसके लिए होता है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए। कौन सा दर्पण,
उत्तल दर्पण। अब देखना तीसरा कह रहा सड़क के मोड़ पर दूर दूर तक देखने के लिए, सड़क के मोड़ पर इसलिए लगा देता है ताकि दूर से गाड़ी दिखाई पड़ जाए, वहाँ मोड़ है, ठीक है, ताकि मोड़ आने के पहले वो क्या हो जाए, धीरे हो जाए, स्लो हो जाए गाड़ी, ठीक है। अब देखना ये तो था उत्तल दर्पण, ठीक है। अब कह रहा है अवतल दर्पण का 3। तो अवतल दर्पण का समझना दाढ़ी बनाने, मेकअप करने में, ठीक है। मेकअप करती हो ना तुम लोग, हाँ, तो उस समय जो लगता है वो दर्पण जो सामने रखती हो वो कौन सा रहता है, मेकअप के टाइम, है ना। ब्यूटी पार्लर गई है कभी, काया पलट उसको बोलते हैं, ठीक है, काया पलट, हाँ काया पलट है ना, एकदम अंदर गया एकदम काली मैया, उधर से आया दुर्गा मैया। ब्यूटी पार्लर में देखी हो ना, हाँ, बाहर से गई काली मैया और उधर से आई दुर्गा मैया, है ना, उसी को काया पलट कहते हैं, है ना। और महिला का गैरेज भी बोला जाता है उसको, महिलाओं का गैरेज, ठीक है, गैरेज, हाँ। अच्छी अच्छी खराब से खराब महिला जाएगी और अच्छा अच्छा बन के निकलेगी उधर से, महिलाओं के गैरेज, ठीक है। अब देखना है, हाँ जी, तो दाढ़ी बनाने या मेकअप करने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने या मेकअप, लड़का लोग को दाढ़ी बनाने में, है ना, दाढ़ी बनाने में, ठीक है, एकदम चमका लेगा दाढ़ी उड़ी, है ना जी, दाढ़ी सही बात, इधर से जाता साधु बनल, उधर से आता हीरो बनल ना। बस लड़की वाला में बोले तो लड़का वाला में काहे छोड़िएगा ना। चलो आगे देखना है, तो दाढ़ी बनाने या मेकअप करने में। आप देखना दूसरा कह रहा सर्च लाइट और हेड लाइट में, ठीक है, हेडलाइट, ठीक है, और ये गाड़ी में हेडलाइट होता है ना, हाँ, जो आगे जो लगा होता है उसको क्या कहते हैं, हेडलाइट कहते हैं। चलो आप देखना है, तीसरा है सोलर कुकर, हल्ला मत करो, सोलर कुकर, इसमें खाना बनाया जाता है, ठीक है। अब सोलर कुकर अपना गांव में तो नहीं होंगे, हम लोग देहाती के हैं, तो शहर में हो सकता होगा, है ना। अब देखो सोलर कुकर क्या करता है, इसमें क्या करता है, उसमें लगा हुआ रहता है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में तुम एक बार बताए हैं क्या कि जो है, रे लड़का क्या उसे कर रहा है, अवतल दर्पण क्या करता है, सूरज के प्रकाश को कौन सी करता है, अपनी ओर एक जगह लाकर कौन सी करता है, जोर करता है ना, बताए थे ना कल। अब देखो इसीलिए जो है सोलर कुकर में क्या लगाया जाता है, सोलर कुकर में क्या लगाया जाता है, अवतल दर्पण, ताकि वहां पर प्रकाश आए और आसानी से खाना बन सके, है ना। और देखना सौर भट्ठी तो सौर भट्ठी जैसा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, काया पलट समझ गई ना। चलो ठीक है, आगे देखना, चलो ध्यान से देखो। अभी कह रही है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। कह रहा है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। यानी कि तुम पानी में कोई लकड़ी रहे या छड़ रहे तो देखेगा तो उसमें दिखाई पड़ता है कि वो मुड़ा हुआ है, हल्का सा क्या लगेगा, टेपर लगेगा, है ना, हल्का सा वो क्या लगता है, टेपर लगता है। अब ऐसा नहीं कि अब मुड़ा हुआ बोला तो बल इधर दिए तो ऐसे करके मुड़ल दिखाई देगा, वैसे नहीं, हल्का सा क्या देखेगा, तिरछा टेपर दिखाई पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। जैसे कल हम बताए थे ना कि पानी में उठा हुआ सिक्का क्यों प्रतीत होता है, दिखाई क्यों प्रतीत होता है, उठा हुआ लगेगा कि नज़दीक है, लेकिन हाथ देने के बाद वो पता चलता नहीं ज़्यादा और गहराई में है। ठीक उसी तरह से इसमें भी है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों। ठीक है, तो देखना है, पानी में डूबी हुई लकड़ी प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई होती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या है तो आप कई बार बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखना है, दिखाई देती है जब प्रकाश किरणें पानी से हवा में आती है। जब प्रकाश की किरणें, है ना, किरणें पानी से किधर आती है, हवा में आती है, तो उनकी दिशा बदल जाती है। जब पानी से किरण निकलती है तो उसकी जो है दिशा बदल जाती है। क्या होती है, बताए थे, सघन माध्यम से विरल माध्यम, और फिर अगर सघन से अब विरल से सघन में, सघन से विरल में जाता है तो उसकी डायरेक्शन जो होता है किरण का क्या होता है, चेंज होता है। तो देखना है, तो उनकी दिशा बदल जाती है, इसलिए लकड़ी का डूबा हुआ भाग ऊपर उठकर मुड़ा हुआ दिखाई देता है ना। आसानी से समझ आना कि इसी के कारण जो है लकड़ी पानी में डूबे हुए जो होते हैं
वो कैसा दिखाई पड़ते हैं, मुड़ा हुआ, है ना। समझ में आ गया सुधांशु? यस सर। चलो आगे नेक्स्ट देखो। चलो है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश की किरण पुंज का मतलब अभी बता रहे हैं क्या किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें की समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। जहाँ पर बहुत सारे प्रकाश जहाँ से निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आसानी से समझना है कि प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश की क्या समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, जैसे किरण पुंज कहा जाता है, पूछ रहा है कि प्रकाश के किरण पुंज क्या है, तो लिख दिए ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज होता है, दूसरा अभिसारी किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज होता है। देखना समांतर किरण पुंज होता है जो कि समांतर हमेशा कौन सी रहता है, चलते रहता है, समांतर किरण पुंज होता है। अभिसारी किरण पुंज का मतलब अभिसारी है ना, आपस वो खींचते हैं, किसी बिंदु पर है वो इधर से इधर से इधर से इधर से कौन सी कर रहा है ना, कर रहा है। तो ये क्या हो गया, अभिसारी। अपसारी किरण पुंज हो गया जो कि यहाँ से निकल रहा है बाहर, ठीक है, यानी छितरा रहा है। ये हो गया कौन सा, अपसारी, यानी कि जो बाहर जा रहा है और एक बिंदु पर आ रहा है वो अभिसारी, और जो एक बिंदु से निकल कर छितरा रहा है ना, उसे अपसारी, और जो कि समांतर चल रहा है उसे समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आसानी से समझ गया, परिभाषा लिख देगा आसान से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब आसानी से लिखा जा सकता है। तो चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो यार देखो पहले इसको समझ लो, दृष्टि निर्बंध क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, दृष्टि निर्बंध क्या है। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कह रहा नेत्र तंत्र है ना, नेत्र तंत्र आँख, दृष्टि, तंत्रिका और मस्तिष्क से मिलकर बना तंत्र हो जो प्रकाश को ग्रहण कर उसे दृश्य अनुभव में बदलता है। यानी कि सीधा सीधा इसमें समझना, ज़्यादा कुछ नहीं, जोर लगाना दिमाग पर, एकदम पढ़ाई को एकदम सरल तरीका बना दो। अब देखना नेत्र तंत्र, नेत्र मतलब समझता है ना, नेत्र तंत्र आँख, यानी आँख की बात कर रहा, दृष्टि तंत्रिका और मस्तिष्क से मिलकर बना तंत्र हो जो प्रकाश को ग्रहण कर, यानी कि इतनी चीज़ों से बनकर जो प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है, प्रकाश को ग्रहण कर उसे दृश्य अनुभव में, यानी कि प्रकाश को ग्रहण करके हमको कोई चीज़ को दिखाता हो। ठीक है, करा दृश्य अनुभव में बदलता है, दृश्य अनुभव में क्या करता है, बदलता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाने के कितना 1/10 सेकेंड तक अस्थिर रहता है। यानी कि हमारे आँख पर जब किसी वस्तु का चित्र पड़ता है तो कितनी देरी तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक अस्थिर रहता है। इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दृष्टि निर्बंध कहते हैं। यानी कि हमारे आंखों पर कितनी देरी तक वो रह सकते हैं फिगर, 1/10 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास यहीं है ना रहने देते हैं, कल चलाएंगे। ठीक है, आगे तो जो बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तब तक के लिए क्या करना है, धन्यवाद करना है। ठीक है।